अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद हमाद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर 15 से एक और अहम लेक्चर जो कि है फास्फोरस फर्टिलाइजर्स और पोटाशियम फर्टिलाइजर्स से मुतल्लिक। लास्ट टाइम बेटा हमने चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट किया था। चैप्टर 15 में हमने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया है और वो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बहुत अहम एक टॉपिक है जिसमें से अक्सर और बेशतर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाया करता है। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को। तो ऐसे फर्टिलाइजर्स फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं जो कि ज़मीन में जब फास्फोरस की कमी हो जाए, जब ज़मीन में फास्फोरस कम हो जाए तो जो फर्टिलाइजर फास्फोरस प्रोवाइड करेगा उसे हम क्या कहेंगे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। तो ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड बेसिकली ये हमें फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं। और बहुत अहमियत है जी फास्फोरस की। फास्फोरस जब भी प्लांट जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन पे आ रहा हो, यानी जब उस पर फल लगने का वक्त आए तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस पौधे को फास्फोरस की। तो हमें उस वक्त ये फास्फोरस फर्टिलाइज़र ऐड करना होते हैं। देखिए जब पौधा छोटा है, अभी बिल्कुल छोटा सा पौधा है, तो आप उसे नाइट्रोजन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक तनावर दरख्त बन सके। और जब वो तनावर दरख्त बन जाएगा तो फिर जब फ्रूट फॉर्मेशन का वक्त आएगा तो हम उसे फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं। बेटा फास्फोरस की जो इम्पोर्टेंस है वो बुनियादी तौर पे 3 तरह से मैंने लिखी है। और एक छोटा सा निमोनिक जो वोवल्स हैं अल्फ़ाबेट में जो वोवल्स होते हैं AEIOU, उसमें फर्स्ट 3 जो वोवल्स हैं AEI, ये आप इसका निमोनिक बना सकते हैं। इसमें हमारे पास होगा फर्स्ट A जो है, A स्टैंड्स फॉर, बेटा ये आपके पास एक्सेलरेट करता है। किस चीज़ को एक्सेलरेट करता है, ये फ्रूट फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करेगा, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। कुछ पौधों के हम सीड इस्तेमाल करते हैं और कुछ के फ्रूट्स, तो फ्रूट और सीड्स फॉर्मेशन ये अमल को ये एक्सेलरेट करता है। दूसरा इसका जो इम्पॉर्टेंट अहम जो इस्तेमाल है फास्फोरस फर्टिलाइजर का वो ये है कि ये क्या करता है, अर्ली ग्रोथ करेगा। अर्ली ग्रोथ किस चीज़ की बेटा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड की, कि फल जो है वो बड़े साइज का भी होगा और जल्दी बनेगा भी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो है ये इंक्रीज करता है। क्या चीज इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस को। ये पौधे की कुव्वते मुदाफ़ियत जो निज़ाम है, जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है प्लांट का, उसको इंप्रूव करता है। तो इंक्रीज रेजिस्टेंस, किसके लिए रेजिस्टेंस, टू डिजीज। बेटा बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंस जो है ये भी फास्फोरस प्रोवाइड कर सकता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट 3 यूज है जहां से आपको शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या होगा ये क्वेश्चन कि व्हाई वी नीड पोटाशियम फर्टिलाइजर्स, हमें पोटाशियम फर्टिलाइजर्स क्यों चाहिए। तो आप ये 3 पॉइंट इसमें लाजमी तौर पे आप इसके पॉइंट्स जो हैं जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह से आप नहीं लिखोगे, बल्कि उन्हें आप नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 इस तरह से करके आप उन्हें पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास नेक्स्ट जो है वो है इसकी एग्जाम्पल। 2 इंतहाई अहम एग्जाम्पल हैं इसकी जो कि यूज़ की जाती हैं एग्रीकल्चर में। एक है हमारे पास कैल्शियम सुपर फास्फेट। बेटा ये MCQ के तौर पे चीज़ पूछी जा सकती है कि कैल्शियम सुपर फास्फेट कौन सा है या कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्फेटिक फर्टिलाइजर। तो ऑप्शन में ये याद रखना है कि जो कैल्शियम सुपर फास्फेट है वो क्या है, वो एक फास्फेटिक फर्टिलाइजर है। एक तो है कैल्शियम सुपर फास्फेट, उसका फार्मूला भी याद होना चाहिए। और दूसरा है आपके पास अमोनियम, NH4, अमोनियम आयन को कहते हैं, और 2 अमोनियम आयन है तो डाई अमोनियम। आगे फास्फेट, DAP बहुत मशहूर जो है वो खाद है, बहुत मशहूर फर्टिलाइजर है DAP फर्टिलाइजर, और ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूरिया के बाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फर्टिलाइजर है DAP। तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, DAP स्टैंड्स फॉर डाई अमोनियम फास्फेट, और ये भी एक फास्फेटिक फर्टिलाइजर है। इसका दूसरा नाम है ट्रिपल फास्फेट। तो ये बेटा आपने इसको एग्जाम्पल के तौर पे, या ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट फर्टिलाइजर्स ऑफ नेम ऑफ द फर्टिलाइजर ऑफ फास्फोरस।
फास्फोरस के फर्टिलाइजर्स के नाम और फॉर्मूला लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और दूसरी तरह से ये एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसमें एक फर्टिलाइजर को किताब ने फर्दर डिस्कस किया है जिसका नाम है ट्रिपल फास्फेट, और ट्रिपल फास्फेट में हमने यानी डीएपी को डिस्कस करना है, डाई अमोनियम फास्फेट। सबसे पहले बेटा इसको हमने जानना है कि डाई अमोनियम फास्फेट जो है ये किस तरह से बनेगा। डाई अमोनियम फास्फेट आप कैसे प्रिपेयर करते हो? तो यहां पे एक है कि गैसियस आप अमोनिया यूज करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी वाटर में हल हुई अमोनिया नहीं बल्कि ड्राई गैस, अमोनिया गैस होती है और गैस फॉर्म में यूज करेंगे आप इससे। और H3PO4 बेटा ये आपके पास फास्फोरिक फर्टिलाइजर जो है, ये जो आपके पास फास्फोरिक एसिड है इसको साथ में इस्तेमाल किया जाएगा। तो फास्फोरिक एसिड और अलॉन्ग विद गैसियस अमोनिया, एसिड बेस रिएक्शन है, ये एसिड है ये बेस है। एसिड बेस रिएक्शन में यहां पे अमोनिया H को एक्सेप्ट करेगा और एसिड जो है वो H डोनेट करेगा। तो यहां से अगर हम 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल यूज किए हैं बेटा, 2H यहां से जाएंगे, 2H जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? ईच अमोनिया जब H को एक्सेप्ट करेगा तो NH3 से NH4, तो यहाँ पे NH4 2 अमोनिया 2H लेके ट्वाइस NH4 बनेगा, NH4 ट्वाइस, और एक H यहाँ पे रह जाएगा HPO4। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? डाई अमोनियम फास्फेट। बेटा ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी लॉट ऑफ हीट विल बी इवॉल्व। यहाँ पे जब हम एसिड यूज करते हैं तो ये एसिड बुनियादी तौर पे एक्वस होता है, इसमें वाटर होता है, लेकिन जैसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ये वाटर जो है ये एवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है। जो सोल्यूशन में मौजूद वाटर होगा, मॉइस्चर होगा, वो एवेपोरेट कर जाएगा और हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है वो अमोनिया, ये जो डीएपी है ये दस्तयाब हो जाएगा। यहाँ पे एमसीक्यू के लिए बहुत अहम है कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। फिर दूसरा पीएच को बड़ा मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे पीएच जो है यहाँ पे 5.8 से 6 यानी एसिडिक साइड पे पीएच होगी इसकी। तो पीएच 5.8 to 6 एमसीक्यू के लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस प्रोसेस में ट्रिपल फास्फेट फॉर्मेशन में कितनी पीएच यूज करना होगी, तो वो भी याद रख लीजिए। और दूसरा है कि हमें यहाँ पे टेम्परेचर कितना सेट करना है, तो 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की मौजूदगी में आप इस रिएक्शन को करेंगे। यहाँ पे गैस, यहाँ पे आपके पास एसिड और ये बनेगा बाई अमोनियम या डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट में बहुत अहम जो है वो जो पोर्शन है वो एमसीक्यू का ये वाला पोर्शन है। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ से आ सकता था। इसके बाद जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो आम तौर पे एमसीक्यू के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो फर्स्ट हो सकता है कि बताइए ट्रिपल फास्फेट यानी कि डीएपी कितना नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सकता है। तो नाइट्रोजन भी यकीनन ये प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन गैस नहीं, नाइट्रोजन। और ये 16% के करीब नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सकता है। देन आपके पास ये बेटा P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये भी 48%, बेसिकली फास्फोरस इसी में मौजूद है, तो यहां से ये फास्फोरस भी प्रोवाइड करेगा। 48% P2O5 है जो कि पौधे को चाहिए। तो देखिए 2 चीजें प्रोवाइड कर रहा है, नाइट्रोजन भी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि है इसमें नाइट्रोजन, और उसके अलावा P2O5 भी प्रोड्यूस कर रहा है और ये पौधे के लिए अवेलेबल भी होगी। तो यहाँ पे 2 चुके यहाँ से चीजें मिल रही हैं, तो इसलिए बुक में लिखा है ये कि जो 75% पौधे की रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो अकेला यही फर्टिलाइजर पूरी कर देता है। तो 75% जो टोटल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिर्फ डीएपी प्रोवाइड कर सकता है, और इसे हम सिर्फ एक चीज इसमें कम रह गई, और वो कौन सी? पोटाशियम। अगर हम कुछ मिकदार पोटाशियम के फर्टिलाइजर की ऐड कर लें तो 100% कमी पूरी हो गई। तो डीएपी एक इम्पॉर्टेंट खाद है, इसमें सिर्फ पोटाशियम के बगैर बाकी तमाम जो पौधे के लिए अहम अज्जा हैं वो मौजूद रहते हैं। ये तमाम बातें एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकती हैं, तो इनको आपने तैयार करना है, इनको अंडरलाइन कर लीजिए और इनके ऊपर साथ छोटा सा एमसीक्यू लिख लें, ये आपके काम आएंगे। अच्छा, इसके बाद हम जो नेक्स्ट फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारे पास पोटाशियम फर्टिलाइजर।
पोटाशियम फर्टिलाइजर में सबसे पहले यकीनन यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी नीड पोटाशियम फर्टिलाइजर, हमें पोटाशियम फर्टिलाइजर की जरूरत क्यों पेश आएगी। तो बेटा ये आपके पास हो सकता है एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन। तो अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जी, और इसका छोटा सा निमोनिक्स जो कि पीडीएफ जो फॉर्मेट भी होता है RIR, ठीक है, तो ये आपके पास जो है RIR फॉर्मेट के मुताबिक इसको आपने तैयार कर लेना है। तो RIR फॉर्मेट यहाँ पे क्या है जी, R का मतलब क्या है बेटा, ये रूट सिस्टम को डेवलप करता है। पौधे का जो रूट सिस्टम है वो पोटाशियम उसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। जड़ें होंगी तो तना होगा, ठीक है, तो जितनी पौधे की जड़ें जो हैं, जितनी उसकी रूट्स जो हैं वो सिस्टम अच्छा होगा, उतना ही पौधा जो है वो अच्छी फसल प्रोड्यूस कर सकता है। तो इनका बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। इसके बाद पोटाशियम का रोल भी है किसमें, ये भी क्या करता है, सेम काम, इंक्रीज करता है क्या, रेजिस्टेंस को, इंक्रीज रेजिस्टेंस किसके लिए बेटा, टू डिजीज। पौधा जिंदा रहेगा, बीमारियों से बचेगा तो ही फल फ्रूट मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात ये भी है कि इट इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज। और लास्ट में हमारे पास बेटा जो है ये लास्ट जो R है, तो फर्स्ट R था रूट सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, सेकंड R था इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज। जो थर्ड वन है बेटा आपके पास वो है रिपनिंग। ये रिपनिंग भी करेगा अजान के बाद। जी बेटा लास्ट जो R है उसका मतलब है रिपनिंग ऑफ फ्रूट। बेटा जब फल पकने का वक्त आएगा, कच्चे फल के पकने को रिपनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी रोल है किसका, पोटाशियम का। पोटाशियम कच्चे फलों को पकाने में भी जो है वो अपना किरदार अदा करता है। तो यहाँ पे इसके 3 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, एक रूट सिस्टम का डेवलप करना, दूसरा ये इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस को अगेंस्ट डिजीज, थर्ड जो है वो है हमारे पास रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पोटाशियम फर्टिलाइजर है जिसका नाम है पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। देखिए नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स नहीं होते, फर्टिलाइजर्स जो हैं वो अमूमी तौर पे सॉल्ट्स हुआ करते हैं। तो यहाँ पे है KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट। बेटा पोटाशियम नाइट्रेट जो है ये हम प्रिपेयर करते हैं एक रिएक्शन से जो कि डबल डिकम्पोजिशन है, जिसमें दोनों जो है वो सॉल्ट्स जो है वो डिकम्पोज होते हैं टू फॉर्म थर्ड वन। तो यहाँ पे ये एक डबल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है जो कि बनता है कैसे, जब हम सोडियम नाइट्रेट को, लेकिन सोडियम नाइट्रेट एक्वस होता है, एक्वस सोडियम नाइट्रेट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा बेटा इसका। यानी एक कंटेनर के अंदर हमारे पास हमने यूज किया होता है NaNO3 और ये होता है किस फॉर्म में, एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है बेटा। इसमें हम ऐड करते हैं क्रिस्टल किसकी, KCl की। तो KCl की क्रिस्टल्स को ऐड किया जाता है सोडियम नाइट्रेट में। यहां पे KCl की जो क्रिस्टल्स है ना वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, NaCl में, और लिक्विड फॉर्म में KNO3 हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि ये आपके पास एक्वस NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट when reacts with crystal of KCl it produce aqueous KNO3 along with crystals of NaCl। बेटा यहाँ पे जो KNO3 मिला है वो हमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। पोटाशियम का फर्टिलाइजर वो हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है, इट कैन प्रोवाइड यू 13% नाइट्रोजन, 13% नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा। अगेन MCQ के लिए एक बहुत अहम बात होगी कि ये 13% नाइट्रोजन हमें प्रोवाइड कर सकता है, और इसके अलावा 44% पोटाश भी प्रोवाइड करेगा। तो नाइट्रोजन के अलॉन्ग पोटाश भी साथ में मिल रहा होगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ये भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम इन दोनों को मिक्स कर लें, किसको, KNO3 को और DAP को, तो यहाँ पे एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन पौधों के लिए बन जाएगा जो कि इक्वल प्रोपोर्शन के साथ अगर आप मिक्स करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बेटा ये हमारे पास 2 अहम फर्टिलाइजर्स थे आज, और यहीं तक हमारा जो है वो फर्टिलाइजर्स वाला पोर्शन है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सीमेंट पे बात करेंगे जो कि एक नेक्स्ट इंडस्ट्री है हमारे पास, और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।